वही आपके दिल का संकल्प होगा या फर्क होगा। दिल लेना क्या है, जो बाप का संकल्प हो अपना संकल्प, जब दिल ही उनका हो गया तो संकल्प भी एक ही का होगा ना, या फर्क होगा, या मुश्किल लगेगा। इसलिए दिल को दिया तो दिया। ऐसे दिल देने वाले सदा मस्तक मणि के समान लाइट हाउस माइट हाउस होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइट हाउस नहीं बनना, लेकिन साथ साथ माइट हाउस भी बनना है। ऐसे को ही मस्तक मणि कहा जाता है। मस्तक मणि का स्थान सदा स्मृति स्वरूप हो। ऐसे मस्तक मणियों के ऊपर विश्व की सर्व आत्माओं की नजर है, अर्थात उनकी आकर्षण स्वतः ही होती है। ऐसे मस्तक मणि हो। अगर मस्तक मणि को अंधेरे के बीच में रख दिया जाए तो क्या दिखाई देगा? वह लाइट देने का भी कार्य करेगी। तो ऐसे विश्व की अंधियारी रात में चारों ओर के अंधकार के बीच में ऐसे मस्तक मणि क्या कर्तव्य करेंगे? मार्ग दिखाने का, मंजिल पर पहुंचाने का, हर एक को लक्ष्य तक पहुंचाने का। सभी लक्ष्य ले लेकर के चले हैं ना अपने अपने घरों से, तो भूल गए लक्ष्य को। तो ऐसे मस्तक मणि हो, या कभी कभी खुद ही भटक जाते हैं। जब हम खुद ही मांगने वाले होंगे तो मगन कैसे रह सकते हैं? जो स्वयं भटका है तो क्या वह दूसरों को मंजिल तक पहुंचा सकता है? ऐसे मस्तक मणि कभी भी व्यर्थ संकल्पों की भिन्न भिन्न प्रकार के जो अनेक छोटी छोटी गलियां हैं, गला दबाने वाली गलियां, अनेक गलियों में हम भटक गए ना। अनेक संगठनों में जो हम जाकर के कुछ समय तक हम सभी रहे, वो कोई हमारी मंजिल नहीं थी। जैसे घाट होता है ना, छोटे छोटे स्टेशन होते हैं ना, जिसको जहां उतरना है उतर जाता है, कोई लास्ट स्टॉपेज तक रहता है। जैसे एक ऐसा वो होता है उस स्थान जहां से ट्रेन बन के चलती है और जिस स्टेशन पर जाने के बाद उससे आगे नहीं जाती है, उसका तय रहता है ना। तो कोई बीच बीच में ही उतर जाते हैं, जाना था अंतिम तक और बीच बीच में ही उतर जाते हैं। तो यही जो अनेक ज्ञान आया ना, तो अनेक मार्ग दिया गया है, मंजिल तो एक ही है। तो अगर लक्ष्य उसी मंजिल का रहेगा तो भले अनेक गलियों में गए एक में आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रलोभन दिया जा रहा है उनका लक्ष्य भी अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए लक्षण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे प्रलोभन नहीं देती हैं कंपनियां, ऐसे ही वो प्रलोभन में आ जा रहे हैं, अनेक उनकी पॉलिसी के प्रभाव में आ जा रहे हैं। और जो स्मृति दिलाई गई थी, जो जिम्मेवारी दी गई थी, जो होमवर्क दिया गया था, उसको भूल जाते, उससे विस्मृति हो जाती है उनकी। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक छोटी छोटी गलियों में भटकेंगे नहीं हो। यह भी अनेक प्रकार की गलियां हैं जिसमें जाने से मंजिल से भटक जाते हो। मंजिल का पता चला ना, जहां माता पिता है वही हमारी मंजिल है। और अभी तक हम रास्ते में, अभी जितने चल रहे हैं मंजिल पर नहीं पहुंचा है कोई। तो शक्ति बोली छोटे छोटे गलियों में कहीं भटकते और घूमते तो नहीं हो। जब एक बाप की मत और एक ही लगन में मगन होंगे तो क्या एक मत पर चलने से एक रस स्थिति नहीं बनेगी? तो अगर एक रस स्थिति नहीं बन रही है, रास नहीं आ रहा है, कहते हैं इनको रास नहीं है, तो रास से क्या करेंगे? रस क्या पिएंगे? रस पी रहे हैं तो रास आ रहा है तब तो पी रहे हैं। तो एक मत में दूसरी मत मिक्स कर देते हैं एक के मत में, या तो अपनी मन मत या तो पर मत। अगर एक मत हो तो एक रस जरूर होंगे, एक रस, तब वो रीस नहीं करेंगे, वो रेस कर सकते हैं। तो यह पुराने संस्कार भी यदि मिक्स हो जाते हैं
कहते हो, जो वो करते कहाँ हैं हम? कहते एक और करते दूसरा है। शक्ति क्या बोल रही है? अगर पुराने संस्कार भी अगर आप मिक्स करते हैं तो यह एक की मत नहीं हुई ना, यह आत्मा की मत है। आत्मा के अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के संस्कार बने हुए हैं, परमात्मा ज्ञान द्वारा बने हुए नहीं है। जो गीता बताए ना कि जो अनेक, उसको हम भगवान की वाणी समझ समझ के हम सभी उसको लेके चलते हैं या धारण कर लिए हैं। तो मनमत परमत के पॉइंट्स को हम श्रीमत समझ करके लड़ रहे हैं। तो जब ये मिक्स हो जाते हैं तो अनेक गलियों में हम भटक जाते हैं, तब एक रस नहीं होंगे, एक मंजिल पर सदा स्थित नहीं होंगे। तो शक्ति बोली अब भटकना बंद होना चाहिए, ना कि अभी तक आप भटकते रहेंगे। ये माया के भिन्न भिन्न आकर्षण में भटकना भी पूरा हुआ। अब फिर से इतना ज्ञान मिलने के बाद भी, माता पिता के प्रत्यक्ष माँ को मैदान में आने के बाद भी यह अनेक गलियां कहाँ से निकली? व्यर्थ संकल्पों की, अपने ही स्वभाव की, मना जो अपना हम समझ बैठे हैं, है नहीं। इन गलियों में भटकना बंद होना चाहिए। जैसे आप लोग सेमिनार करते हो और क्या करते हो, अंत में प्रस्ताव पास करवाते हो ना, करते हो ना, ऐसे ही यह भी प्रस्ताव पास करो कि भटकना बंद हो। यह भी ब्राह्मणों का सेमिनार है ना, मेला अर्थात सेमिनार। जैसे सेमिनार से बहुत पॉइंट्स निकालते हो और पास कराने का प्रयत्न करते हो, यह भी कौन है? वह गवर्नमेंट तो पास करती ही नहीं है, लेकिन यह पांडव गवर्नमेंट पास कर लेगी। तो आपस में मिलकर यह पास करके दिखाओ। सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लेना, शक्ति बोली है तो सहज है, इस उंगली से कुछ नहीं होता है। यह है दृढ़ संकल्पों की उंगली। अब दृढ़ संकल्प माना प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करवाते हैं ना, शपथ पत्र। इस पथ पर चलने के लिए शपथ लेना पड़ता है। जब तक यह उंगली नहीं उठाई तब तक पास नहीं हो सकती, समझा? ऐसे ही एक सेकंड में दृढ़ संकल्प रूपी उंगली देने वाले महावीर और महावीर ने, वो क्या देते हैं? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प सब नहीं कर पाते। संकल्प और कर्म में समान रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, ऐसे सदा दिल तख्त नसीन और विश्व कल्याणकारी की स्मृति स्वरूप ताज तख्तधारी बच्चों को शक्ति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते करती रहती है। आज के क्लास का सार समान और समीपता, और हम बच्चों के पास जो भी योग्यताएं हैं उस योग्यताओं को लेकर के हम सभी समीप जब आते हैं तब भी समान बन जाते हैं, और तभी ज्यादा सरल सहज हो जाता है। समान बन के समीप होंगे तो ज्यादा समय लगता है, और जितना ही हम समीप आते हैं तो समानता बनती जाती है, बैलेंस बनता जाता है। ठीक है, आज की क्लास कितना समय हो गया? वाणी को यहीं विराम देंगे। समय तो अभी है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन के क्लास में सारी क्लास आने वाला है। अभी 1 घंटा के पहले खत्म हो जाए तो और अच्छा है। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।